एक लड़की थी बहुत प्यारी सी, पर वो चल नहीं पाती थी क्योंकि उसके दोनों पाँव खराब थे। उसकी जिंदगी तो बस व्हीलचेयर पर ही थी। बच्चों को खेलता देखती तो वो उदास हो जाती थी और रोती थी, माँ से कहती, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। माँ उसे समझाया करती थी, पर अपनी बच्ची को यूं दुखी देखकर माँ भी दुखी हो जाती थी। उस बच्ची को अपने कमरे की खिड़की पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से उसे सुंदर बगीचा, पास बहती हुई कलकल करती हुई नदी, उड़ते हुए पक्षी और बगीचे में खेलते हुए बच्चे दिखाई देते थे। उसकी माँ उस बच्चे को खिड़की के पास बैठा दिया करती। एक शाम जब वो खिड़की पर बैठी थी तो बाहर हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की बरसात हो रही थी। जब बारिश रुकी तो आसमान में सुंदर सा इंद्रधनुष छा गया। उस लड़की ने पहली बार अपने जीवन में इंद्रधनुष देखा था। 7 रंगों से बना इंद्रधनुष लड़की के मन को मोह रहा था। वो लड़की इंद्रधनुष को निहार ही रही थी। बादलों ने सूर्य की रोशनी को ही ढक दिया। लड़की ने जोर से माँ को आवाज लगाई। माँ दौड़ती हुई आई। लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने माँ से पूछा, माँ अभी आसमान में बहुत सारे रंगों वाला कुछ था, बहुत बड़ा सा, पूरे आसमान में आधी अंगूठी की तरह फैला हुआ। वो क्या था माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इंद्रधनुष था। जब आसमान में धूप और बारिश दोनों होती है तब वो बनता है। लड़की ने बड़ी उत्सुकता से कहा, माँ जब वो अगली बार आएगा तो मुझे उसे बहुत देर तक देखना है। माँ बोली, इंद्रधनुष थोड़े समय के लिए ही रहता है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसे बहुत समय देखने के लिए। अब लड़की इंद्रधनुष बनने की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार फिर से वही मौसम हो गया। आज पूरी आशा थी कि इंद्रधनुष बनेगा। उसकी माँ उसे लेकर पास की एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। जब इंद्रधनुष निकला तो वो पहाड़ी की चोटी से निकलता हुआ खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लड़की की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। लड़की अपनी कल्पनाओं में इंद्रधनुष के साथ खेलने लग गई, उससे बात करने लगी। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इंद्रधनुष ने कहा, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। लड़की ने कहा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कितने अद्भुत और सुंदर हो आप। सबको इतनी खुशियां देते हो, फिर भी थोड़े समय के लिए ही क्यों हो आप? इस पर इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब ईश्वर ने मुझे बनाया था तो मुझे यही कहा था, तुम्हारा जीवन काल बहुत छोटा होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी इस स्वीकार्यता के कारण मेरा रूप और अधिक अद्भुत हो गया। मैं बेहद खूबसूरत रंगों से ढक गया। फिर मैंने सोचा, मेरा जीवन काल छोटा है तो क्या हुआ? मैं इस छोटे से जीवन काल में ही दूसरों को खुशियां दूंगा। लड़की इंद्रधनुष की बातों से प्रभावित हुई। उसकी बातें लड़की को बार बार याद आती रही। फिर लड़की ने सोचा, मुझे ईश्वर ने जो दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे इस विकलांगता को स्वीकार करना चाहिए जैसे इंद्रधनुष ने किया है। मुझे भी इंद्रधनुष की तरह दूसरों को खुशियां देनी चाहिए। फिर वो लड़की दूसरे बच्चों के बीच जाकर समय बिताने लगी। वो खुश रहने लगी और दूसरों की खुशियों का कारण बनने लगी। दोस्तों,
जीवन की कुछ परिस्थितियाँ लॉटरी की तरह होती है, किसी की लगती है तो किसी की नहीं लगती। किसी की 10,000 की लगती है तो किसी की 10 लाख की लगती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य पूरी उम्र भर खराब रहता है तो कुछ लोगों का काफी स्वास्थ्य। कोई छोटी आयु वाला होता है तो कोई बड़ी आयु वाला। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश होना है तो उसकी एक ही चाबी है, स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उनको तो बदल डालिए, पर जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता उन्हें आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप जिंदगी को या तो रोकर के गुजार सकते हो या फिर हंसकर। तो बेहतर यही होगा, खुद भी खुश रहो, दूसरों में भी खुशियां बांटो, उस इंद्रधनुष की तरह। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।